हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत एक बार फिर से मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कैसे बनाते हैं। एकदम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना जानेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसके लिए हमको लेफ्ट साइड में ऊपर के रिबन में फाइल टैब पे जाना है। ये रहा फाइल टैब, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद राइट साइड में यहाँ पर आपको मोर टेम्पलेट्स का ये देखिए ऑप्शन मिलता है, ठीक है? इस पे क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर हमें सर्च में जाना है, ये रहा सर्च। यहाँ पर हमें टाइप करना है ओआरजी चार्ट, ओके। उसके बाद यहाँ ठीक सामने ये सर्च वाला जो सर्किल दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी आपके सामने ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का एक टेम्पलेट शो कर देगा। बस थोड़ा-सा वेट करिएगा, ये देखिए। अभी वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस पे डबल क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ से क्रिएट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज पर आ गया। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपका आ गया। अब आपको सिंपल यहाँ पर एडिटिंग करते जाना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अलग-अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपको मिलते हैं, ठीक है? ये देखिए स्मार्ट आर्ट बेसिक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अगर आपको चाहिए कि फ़ोटोज़ वाला बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए स्मार्ट आर्ट फ़ोटोज़ है, इस पे क्लिक करिए और ये देखिए फ़ोटोज़ वाला ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपको यहाँ मिलता है। इस तरीके से अलग-अलग तरीके के हैं। अब आपको सिंपल अपनी फ़ोटोज़ वगैरह या डिटेल्स वगैरह एडिट करते जाना है और आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है वो तैयार हो जाएगा।